श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सबसे पहले आप सभी प्यारे भक्तों से मेरा विनम्र आग्रह है कि जो भी हमारे भक्त अभी इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि भगवान की और भगवान के प्यारी भक्तों की दिव्य कथाएं आप लोगों को इसी प्रकार श्रवण होती रहें। जय सिया राम। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको हनुमान जी के एक ऐसे दिव्य चमत्कारिक, एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ जानते भी होंगे तो बहुत कम। मित्रों, हनुमान जी साक्षात भगवान शिव के ही अंशावतार हैं। शिव ही स्वरूप अगर उनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, आप सभी ने ओरछा के राम राजा सरकार का नाम तो सुना ही होगा। उसी के पास में एक छोटा सा हनुमान मंदिर है। मित्रों, आज भी है, लेकिन आज तो हनुमान जी ने अपनी स्वयं की लीला से वहां बहुत विशाल मंदिर बनवा लिया है। मित्रों, ये उस समय की बात है जब वहां पर कोई पुजारी नहीं रहा करते थे और लोगों का आना जाना भी बहुत कम था। मित्रों, क्योंकि वहां पर बहुत ही घना एक जंगल हुआ करता था, जहाँ पर बहुत से हिंसक पशु रहा करते थे। अब तो हनुमान जी की कृपा से मंदिर बन गया, लोगों का आना-जाना हो गया, पुजारी भी हो गए और जंगल भी बहुत ही कम रह गया है। आज भी वहाँ पर जंगल आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम है। मित्रों, वहाँ पे एक पास में एक छोटा-सा गाँव था, जहाँ एक दंपति रहा करते थे। वो बहुत ही गरीब थे, ब्राह्मण थे और अपना सारा उनका जो भी अ, पूरे दिन जो भिक्षा माँगते थे गाँव में मित्रों, उसी से उनका गुज़ारा होता था। जैसे-तैसे भगवान का नाम ले लेके जीवन कटता था। राम नाम के बड़े प्रेमी थे मित्रों वो, क्योंकि ओरछा के रावण राजा सरकार के पास में ही उनका जन्म हुआ है। मित्रों, हम एक बात जानते हैं कि जब प्रारब्ध में सुख आता है, देखिए प्रारब्ध में जब हमारे भाग्य में सुख आता है ना मित्रों, तो चारों तरफ से सुख आता है। लेकिन वही जब प्रारब्ध का खेल भाग्य में दुख लाता है, तो चारों तरफ से दुख आता है। मित्रों, जैसे-तैसे भगवान का नाम लेके आधी एक रोटी खा-खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन उन्हीं बूढ़े बाबा की जो धर्मपत्नी थी, उनके पेट में अचानक से दर्द हुआ मित्रों। दर्द इतना तेज था, वो भी अपने पति को कुछ बताती नहीं थी, लेकिन इतना तेज दर्द था कि उनसे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था मित्रों। बाबा के बार-बार कहने पर कि चलो हम दिखा लाते हैं, अच्छी जगह, बड़ी जगह चलते हैं, लेकिन वो टाल देती कि नहीं, नहीं कुछ नहीं है, पानी पी के ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो जानती थी कि कैसे दिखाएँगे, पैसे तो है नहीं। लेकिन एक बार जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया मित्रों, तो वो अपने पति की बात को टाल ना सकीं और जब उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल गईं और जब डॉक्टर ने जाँच के लिए लिखा मित्रों, तो जैसे तो डॉक्टर को तो पता ही था कि क्या होगा, लेकिन जाँच का इंतज़ार करना था। जब जाँच आई मित्रों, तो वही हुआ जो डॉक्टर को संदेह था। डॉक्टर ने कहा, "बाबा, आपकी पत्नी को एक दुर्लभ कैंसर है और इसके इलाज के लिए आपको बम्बई जाना पड़ेगा।" उन पर तो मानो पहाड़ टूट गया हो। वो अचेत होकर गिर पड़े। फिर जैसे-तैसे उनको होश आया, उन्होंने सुध संभाली और कहा कि मेरे रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर मैं खुद को भी बेच दूँ, तो भी इसका इलाज नहीं करा सकता। और उदास होके आप ना आधा सा मन किए हुए, चेहरा लटकाए, वो गाँव की ओर चल पड़े। जब धर्मपत्नी जी ने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही हल्का-सा पेट दर्द है, गैस की समस्या है। बोले आप खूब पानी पियो, दवाई खाओ और चूरन दे दिया। चूरन भी वो कहा क्या लेते, वहीं से कहीं अगरबत्ती की राख एक कागज़ में लपेटी और पत्नी से बोला कि बाबा ने चूरन दिया है डॉक्टर साहब ने। मित्रों, भोला आदमी बहुत भोला होता है। वो भगवान के सिवा किसी को नहीं जानता मित्रों। अब वो जब रास्ते में चले तो वही हनुमान जी का मंदिर मिला। उस मंदिर पर वो बैठ गए। अपने मन में एक आस लगाए, आँखों में आँसू मित्रों, ये वो निश्छल आँसू थे। ये वो निश्चल हनुमान जी के प्रति प्रेम था, जो एक भक्त भगवान से सीधे बात करता है। मित्रों,
हमको माध्यम की आवश्यकता कब पड़ती है? किसी गुरु की, किसी माध्यम की तब पड़ती है मित्रों, जब हमारा भाव कमज़ोर होता है। यदि आपका भाव बहुत दृढ़ है, तो भगवान मित्रों के भगवान एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं राधा बाबा। उन्होंने कहा है कि भगवान लूले-लंगड़े हैं क्या, जो भगवान हमारी सहायता के लिए नहीं आएँगे? मित्रों, द्रौपदी ने पुकारा, तो भगवान ने किस सिद्ध संत को भेजा था बताइए? भगवान ने इतनी सभा में इतने लोग थे, उनमें से किसी को भेजा? भगवान स्वयं आए, उन्होंने स्वयं चीर बढ़ाया। मित्रों, जब हमारे आस्था दृढ़ होती है तो भगवान स्वयं आते हैं। मित्रों, प्रहलाद ने जब खम्मे में भगवान को देख लिया, भगवान ने किसको भेजा आप बताइए? भगवान स्वयं नरसिंह बन के खम्मे से आए। तो भगवान तत्क्षण आते हैं, बस आप में विश्वास होना चाहिए। आज वही विश्वास जो प्रहलाद में था, जो ध्रुव में था, वही विश्वास आज बाबा की आँखों में है मित्रों। हनुमान जी महाराज को एक क्षण देखे जा रहे हैं और 2 दिन तक 48 घंटे मित्रों, जी हाँ, 48 घंटे ना उन्होंने पानी पिया, ना भोजन किया और ना वहाँ से उठे मित्रों। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं या तो यहीं बैठे-बैठे आपके चरणों में दम तोड़ दूँगा, या फिर मेरी जो समस्या है इसकी पीड़ा हल लो प्रभु। आपने राम जी के काज संवारे, आपने इस संसार में सबके काज आप संवारते हो। हे भगवान मेरा कोई नहीं। और यही भाव तो सुनने को बैठे थे। जैसे ही कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जैसे ही कहा कि हे प्रभु, हे अंजनी सुत, आपके सिवा कौन है? जैसे ही कहा, मानो हनुमान जी महाराज भी प्रेम अश्रुओं में डूब गए हों और मूर्ति से आवाज आ गई। मित्रों, यही 15 साल पहले की घटना है मित्रों, कोई 100 साल या सतयुग की नहीं है। मूर्ति से आवाज आ गई। आज भी मूर्ति, आज भी मंदिर सब बोलता है मित्रों, बस आप में भाव होना चाहिए। मूर्ति से आवाज आई, बाबा आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, यहाँ एक दिव्य औषधि है जिसका किसी को पता नहीं है, और आप इस औषधि को अपनी धर्मपत्नी जी को पिलाइए, और इसको पिलाते ही वो कल तक बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँगी। और मैं आपको एक आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपके इस स्थान में अब जो भी आएगा, चाहे वो कितने भी प्रकार से रोगी क्यों ना हो, उसे कैसा भी कैंसर क्यों ना हो, दुर्लभ से दुर्लभ कैंसर, मित्रों सुनिए, दुर्लभ से दुर्लभ कैंसर क्यों ना हो, उस स्थान में बाबा ने जिसको बूटी पिलाई, पूर्णतः ठीक हो गया मित्रों। और जिनको नहीं था उनको जीवन में कभी नहीं हुआ मित्रों। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज अपनी कथा में उन्होंने विस्तार से इस प्रसंग को सुनाया है। उन्होंने भी अपने गुरु भक्तमाली जी महाराज, प्रातः स्मरणीय भक्तमाली जी महाराज के साथ में जाकर उस बाबा के हाथों से उस दिव्य बूटी को पिया है मित्रों। तो भगवान के नाम में बड़ा चमत्कार होता है। आस्था मित्रों, एक बात याद रखना, चमत्कार चमत्कार कुछ नहीं होता। हमारी आस्था, अभी आप बताइए, खम्मे से नरसिंह भगवान का निकलना चमत्कार लग सकता है, लेकिन वहाँ चमत्कार नहीं है, वहाँ आस्था है प्रहलाद की मित्रों। यदि आप में आस्था है, आप में दृढ़ निष्ठा है, तो आपका इष्ट आपके सामने नाचेगा, खाएगा, बोलेगा, सोएगा, जो आप चाहेंगे वो करेगा मित्रों। लेकिन आस्था नहीं है, तो स्वयं जगदीश खड़े हैं दुर्योधन की सभा में, लेकिन दुर्योधन को केवल कैया चराने वाला दिखता है मित्रों। वही राम रावण को वनवासी राम दिखता है, वही राम विभीषण को, सुग्रीव को, भरत को त्रिलोकपति दिखते हैं। तो ये केवल नजरिए और आस्था का सवाल है मित्रों। इसलिए भगवान पर दृढ़ आस्था बढ़ाएं, फिर देखें चमत्कार तो नित्य जीवन में होंगे। जय सिया राम।